अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीशे वाले अमल के बारे में, जिसको आईने वाला अमल भी कहा जाता है और शीशे वाला अमल भी कहते हैं। ये एक ऐसा अमल होता है जिसकी मदद से आप हर चीज़ देख सकते हैं। आईने के ज़रिए ही आप हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। आईने के ज़रिए ही आप ये देख सकते हैं कि कोई क्या कर रहा है और कोई क्या करने वाला है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। आईने के ज़रिए ही, आईने की मदद से ही आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ख़ज़ाना कहाँ पर दफ़न है, कहाँ पर ख़ज़ाने को दफ़न किया गया है, ये भी आप पता लगा सकते हैं आईने की मदद से ही। तो एक तरह का ये जादुई आईना ही हो चुका है। जादुई आईना ही इसको हम कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ जब इसके आईने के ज़रिए ही हमको पता लग रही है तो इसको जादुई आईना ही कहा जाएगा। जादुई आईना जिसको मतलब बनाया जाता है, इसको किस तरीके से बनाते हैं सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले और डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसको भी जा कर के सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर कर दे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करना है आपको। इस तरीके का आईना बनाना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बताई थी। और आज मेरा जो मकसद है, ये मैं इसलिए वीडियो में लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, सामने नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है यार, बाहर नहीं जा सकता। और आपको पता है मैं घर में वीडियो नहीं बनाता हूँ, बाहर बनाता हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए किस तरीके से हम जो है तो शीशे का, जादुई शीशा जिसको कहा जाता है, शीशे वाला अमल, शीशे पर हाज़रात कहते हैं इसको। एक आम भाषा में जिसको देखा जाए तो जादुई आईना ही बोलेंगे, जिसकी मदद से हमें सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, तो ये जादुई आईना ही हो गया ना। तो इस तरीके का आईना हम किस तरीके से बना सकते हैं, और ये इल्म है, ये कुफरियत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कुफ्र समझेंगे, शिरक समझेंगे और अलग अलग चीज़ें बोलेंगे, तो उनको बोलने दो, मुझे कुछ इनसे लेना देना नहीं है। ये एक तरह का इल्म है, इल्म के ज़रिए से ही ये किया जाता है। कोई जादू नहीं है, कोई सिपली इल्म नहीं है, एक नूरानी तरीका है इसका। कुरान के ज़रिए से, कुरान की आयत के ज़रिए से ये सब किया जाता है। और इसको करने के बाद में आप जो चीज़ें छुपी हुई होती है, जो आपकी आंखों से ओझल होती है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। जैसे जिन्नात को अगर आपको देखना है तो आप आईने के ज़रिए ही जिन्नात को भी देख सकते हो। जैसे मान लो आप किसी के दिल का हाल जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो, ये इल्म के ज़रिए, इल्म है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अल्लाह ने आपको गैब दे दिया, वाह। ये लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी अपने दिलों से जो है तो छाले यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर के फोड़ते हैं, तो ये गलत बात है। आप इसको शिरक और ये नहीं कह सकते, ये एक इल्म है जो कि कुरान की आयत से साबित है। और अगर कोई कहेगा कि इसके बारे में बताओ, तो मैं इसके बारे में आपको ये भी बता दूंगा कि ये अमल गौसे आज़म, हुज़ूर गौसे आज़म ने बताया हुआ अमल है। ये अमल मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अपने दिल से लिख दिया और आपको बता दिया। ये सरकार गौसे आज़म का बताया गया अमल है और ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो आप शीशे पर हाज़रात कर सकते हैं, शीशे पर आप देख सकते हैं कि कौन जो है तो कहाँ पर है, कौन जो है तो क्या कर रहा है। गुमशुदा की तलाश कर सकते हैं। बीमारी किसी पर है, पता नहीं लग रही है, तो उसको आप पता कर सकते हैं कि इस पर कौन सी बीमारी आ चुकी है। ये सारी चीज़ें आप एक शीशे की मदद से मालूम कर सकते हैं, इल्म के ज़रिए से। अब इस तरीके का शीशा किस तरीके से बनाना है उसको अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक शीशा लेना है। एक शीशा इतना ले जिसमें आपका चेहरा पूरी तरीके से समा जाए। चेहरा मीन्स क्या होता है, ठुडी से लेकर सर के बालों तक, ठुडी के नीचे यानी कि गर्दन से लेकर, आपकी जो गर्दन है वहाँ से लेकर आपके सर के बालों तक पूरा चेहरा आपका समा जाए, इतना बड़ा आपको आईना लेना है। ठीक है, जैसे ही इतना बड़ा आप आईना ले लोगे, उसके बाद में आपको ये अमल शुरू करना है। अब अमल किस तरीके से करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको अगरबत्ती और लोबान वगैरह ये सारी चीज़ें ला कर के रखनी है। अगरबत्ती, लोबान, ऊद जिसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ला कर के रखनी है और जला देनी है जब आप अमल कर रहे हो। अमल को याद रखे, दिन में नहीं करना। हाँ, कर सकते हो दिन के वक्त में, लेकिन बहुत ज़्यादा खामोशी होनी चाहिए, शोर ज़रा भी नहीं चलेगा। अगर शोर थोड़ा भी आता है तो ये आपका जो अमल है वो टूट जाएगा। तो इसका एहतियात करके आप करें। जैसे कि मान लो दिन में कर रहे हो तो करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, दिन में कर सकते हो, लेकिन दिन में करने का तरीका ये है कि आपको शोर शराबा कुछ भी नहीं चलेगा। रूम के अंदर तन्हा होना चाहिए,
थोड़ा भी शोर अगर आएगा तो अमल टूट जाएगा। इसका आप ध्यान रखिए, वरना अगर दिन में आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप रात में करें, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रात में किसी भी टाइम किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है, इसको अगर जल्द कामयाब करना है तो जुमेरात के दिन से आपको शुरू करना पड़ेगा। जुमेरात के दिन से आप इस अमल को शुरू कर दें। जुमेरात के दिन आप क्या करें, सबसे पहले लोबान, अगरबत्ती और खुशबू कोई भी चलेगी, ला कर के रखें। और सबसे पहले क्या करें, आप अगरबत्ती को जला ले, जानमाज़ बिछा ले, वज़ू वगैरह कर ले, गुस्ल कर ले और वज़ू वगैरह करके जानमाज़ बिछाए। जानमाज़ बिछाने के बाद में नियत पूरी दिल के अंदर वही रखनी चाहिए, ठीक है, जो आप कर रहे हो। उसके बाद में जानमाज़ बिछाने के बाद में आपको अगरबत्ती, लोबान वगैरह जला लेना है, सिलगा लेना है, ठीक है, और घर के अंदर पूरा उसकी धुआं वगैरह बिखेर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, खुशबू जो होती है, खुशबू को आपको अपने जिस्म पर भी लगाना है हल्का हल्का, और आईने पर भी हल्का हल्का, बहुत नहीं, एकदम मामूली 0.1% लगाना है, ठीक है, इतना कम उस पर खुशबू लगाना है आईने पर, ज़्यादा नहीं लगाना। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा उसमें, इतनी लगा दे रहे हो, तो आपको कम, एकदम बहुत ही कम मिकदार में आपको लगानी है, ठीक है। तो ये जैसे ही कर लोगे आप, खुशबू लगा लोगे, लोबान वगैरह अगरबत्ती वगैरह जला लोगे, जानमाज़ बिछा लोगे, उसके बाद में आप आईने को सामने रख देना, जानमाज़ पर बैठ जाना, आईने को सामने रख देना और ऐसी जगह रखना जिसमें आपका चेहरा नज़र आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप आईने को नीचे रख दोगे और आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा उसमें, आपका चेहरा दिखने चाहिए। जब आप अमल पढ़ रहे हो उस वक्त में आपका चेहरा उसके अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप सामने रख दे, जानमाज़ पर बैठे और चेहरे को उसके अंदर देखे, आईने में देखे, और आईने में देख करके सबसे पहले आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद पाक पढ़ना है, जो भी दरूद आपको याद हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा दरूद है, या फिर इससे बड़े बड़े भी दरूद आते हैं, दरूद ताज है, बहुत सारे दरूद है, जो भी आपको याद है, दरूद इब्राहिम है, अगर वो याद है तो वो भी पढ़ ले आप। जो भी आपको दरूद शरीफ याद है वो 11 मरतबा आप स्टार्टिंग में अव्वल में पढ़ ले, ठीक है। 11 मरतबा जैसे ही दरूद शरीफ पढ़ोगे, उसके बाद में 300 मरतबा इस आयात को, वो आयात है ला इकराहा फिद्दीना कद तबइनर रुसूदु मिनल गैया। इस आयात को आप पढ़े 300 मरतबा आईने में देख करके ही, आईने से नज़र नहीं हटानी है और आईने में देख करके ही पढ़ना है। अपने चेहरे को देखना है और पढ़ते जाना है, अपने चेहरे को देखना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, ठीक है। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद में इस आयात को पढ़े, ला इकराहा फिद्दीना कद तबइनर रुसूदु मिनल गैया। उसके बाद में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, ठीक है, और अपने चेहरे पर जो है तो हाथ फेर ले, चेहरे की जानिब देख करके ही पढ़ना है, चेहरा हटाना नहीं है आईने में से, ठीक है। अपनी शक्ल को, अपनी शक्ल पर नज़र जमा करके, अपनी आँखों में आके डाल करके उसको पढ़ना है। समझ में आ गया आपके कि अपनी आँखों में आके डाल करके आपको पढ़ना है। आईने में अपने आप को देखना है आईने में, और आँखों में आँखें डाल करके पढ़ना है इसको। और इसमें जो परहेज़ है, परहेज़ आप गुनाहों का करें, खाने पीने का इतना परहेज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत प्याज वगैरह मत खाना, ज़्यादातर कच्ची प्याज जो खाते हैं ना लोग, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन जो खाते हैं, उनको यही है कि वो कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन नहीं खाए ताकि मुंह से बदबू ना आए, बाकी सब खा सकते हो, ठीक है। और गुनाहों का परहेज़ लाजमी करें, गुनाहों से दूर रहे, नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करें, नमाज़ पढ़े, बिना नमाज के अमल कोई कामयाब नहीं होने वाला, ये बात ध्यान में रखना अपने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में इसको जो चीज़ है ना, वो डेली की आप शुरू रखें। अब लोग ये पूछेंगे कितने दिन इसको शुरू रखना है। अगर आपका अमल 11 दिन में कामयाब होता है तो आप 11 दिन तक शुरू रखें। अगर आपका अमल 21 दिन में कामयाब होता है तो 21 दिन तक, या 40 दिन में होता है तो 40 दिन तक, लेकिन लास्ट जो इसके दिन है ना, 40 दिन में आपका अमल मुकम्मल कामयाब हो जाएगा। और इसकी निशानी क्या है कि ये कबूल होगा, किस तरीके से पहचान पाएंगे कि हमारा अमल कामयाब हो चुका है। आप इस तरीके से पहचान पाओगे कि आपका जो आईना है उसमें से आपका चेहरा ही गायब हो जाएगा, आपका चेहरा नज़र ही नहीं आएगा। अगर आप सामने भी उसके खड़े हो जाओगे, आपका चेहरा उसमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये कबूलियत की इसकी निशानी है। तो इस तरीके से आपको इसको जारी रखना है। और याद रखें, जब आपका अमल कामयाब हो भी जाएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, ये पावरफुल अमल है और काम करता है। लेकिन जब आपका जो अमल है वो कामयाब हो जाएगा, इसको डेली, इसी आयात को डेली आपको 33 मरतबा पढ़ते रहना होगा डेली, ताकि अमल में रह सके,
अमल में उसको रख सके, वो आपके पास से चीज़ जो आपको मिली है वो चली ना जाए। और आईना टूट जाता है तो आप दोबारा से उसी तरीके का अमल करके बना सकते हो। दिन किसी भी दिन से शुरू कर दो, जुमेरात का दिन बहुत अच्छा होता है इसके लिए, तो जुमेरात के दिन से शुरू करो। और टाइम जो है वो रात से शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। दिन में भी कर सकते हो लेकिन शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप आईने के सामने हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। अब पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मान लो आप किसी के भी दिल का राज जानना चाहते हो कि फ़ला बंदा क्या कर रहा है, या फ़ला बंदे पर कौन सी बीमारी है, या ख़जाना कहाँ पर दफन है, या गुमशुदा जो गम गया है इंसान उसकी तलाश वो कहाँ पर है अभी, ये सारी चीज़ें आप पता लगाना चाहते हो तो आपको आईने के सामने उसका नाम, उसकी माँ का नाम लेना पड़ेगा और 33 मरतबा इसी आयत को पढ़ना पड़ेगा। ला इकराहा फिद्दीना कत्तबैन रुसूदु मिनल गैया। इस आयत को जैसे ही आप 33 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह आपके सामने वो आईना पूरा हाल बता देगा कि उस पर कौन सा ये है और क्या क्या कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है और क्या क्या बीत रही है, उस पर सारी चीज़ें आपके सामने होगी इंशाअल्लाह। बहुत ही पावरफुल ये अमल है, इसको आप करके देख सकते हो। आपकी जो भी एक बात इसमें ध्यान रखना कि जब आप इसके आमिलीन बन जाओगे, जब आप इसको अच्छी तरीके से आप मतलब इसको पालोगे, आप कामयाब हो जाओगे इसमें, तो कभी भी बुराई वाला काम मत लेना यार, बुराई वाले काम भूल कर भी मत करना, ठीक है। इसके ज़रिए से बुराई वाले काम मत करना, अच्छाई के लिए, अल्लाह की राह के लिए, अच्छाई करने के लिए ये काम करना आप, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत भी देगा और बहुत ज़्यादा पावर आपको नवाजेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बारे में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह उन पर भी मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है मेरे, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर दो। अयाज़ रज़ा वर्ल्ड न्यू चैनल बनाया शॉर्ट वीडियो डालने के लिए, तो उसको भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार उसको भी जाकर के दिखाओ, ठीक है।